जमशेदपुर पहुंचे जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा शक्ति कमांडो फोर्स का किया रवाना। साक्षी थाना परिसर स्थित सीसीआर ने शनिवार को आईजी अखिलेश कुमार झा ने झंडा दिखाकर शक्ति कमांडो फोर्स को रवाना किया। इस अवसर पर डीआईजी कोल्हान मनोज रतन चौथे, एसएसपी किशोर कौशल और एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग के अलावा सभी डीएसपी और थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। मौके पर आईजी ने कहा कि जमशेदपुर पुलिस द्वारा शक्ति कमांडो फोर्स की शुरुआत कर एक अच्छा इंसेंटिव लिया गया है। इससे शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति हमेशा से तत्पर है। इस फोर्स में 6 शक्ति कमांडो वाहन शामिल हैं और जिन्हें आज रवाना किया गया है। इस फोर्स द्वारा स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों से मुलाकात कर समस्या जानी जाएगी। साथ ही वहां के छात्राओं से भी बात कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के आसपास असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर संबंधित थाने या फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी। संवाददाता जिया सिंह की रिपोर्ट में। तो जो शक्ति कमांडो का आज प्रारंभ किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज क्षेत्र के में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और आप लोगों को पता है झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी कमिटेड है और उसी के लिए मैं मानता हूँ एसएसपी जमशेदपुर का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 6 शक्ति कमांडो व्हीकल को हम लोगों ने आज प्रारंभ किया, रवाना किया है। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है और दे मीट प्रिंसिपल्स, कॉलेजेस के बच्चों के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनके यदि कोई समस्या वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अगल बगल में कुछ अवैध या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है तो उसके संबंध में भी ये लोग सूचना प्राप्त करके संबंधित थाना को एवं कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डायल 112 का भी रिव्यू किया और डायल 112 में जो कार्य हो रही है, हम कांग्रेचुलेट करते हैं जमशेदपुर पुलिस को कि इन लोगों ने जो रिस्पांस टाइम है वो विदिन अ मिनट करीब ले आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब हम लोगों का प्रयास है कि क्वालिटी ऑफ रिस्पांस, जो 112 में लोग जो कंप्लेन करते हैं उनके कंप्लेन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए तो क्वालिटी रिस्पांस को कैसे बेहतर कर सकें, उसके लिए हम लोग अब प्रयासरत हैं। उसके लिए हम लोगों ने समीक्षा किया है और उसको और बेहतर करेंगे। अब वो डीएसपी सीसीआर हमारे पास एक डेडिकेटेड पुलिस उपाधीक्षक हैं जिनकी मूल जिम्मेवारी कंट्रोल रूम ही है। तो 112 में जो भी कंप्लेन आ रहे हैं, कंप्लेन को समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके यथोचित कार्रवाई नहीं होने पर सीटीएसपी एवं एसएसपी के संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे जो पब्लिक के ग्रीवांस है उसके ग्रीवांस को दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने साइबर थाना के कार्यप्रणाली का भी समीक्षा किया। अभी साइबर थाना में क्योंकि के कांडों का अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अभी झारखंड सरकार के नए नोटिफिकेशन के आलोक में जो भी सब इंस्पेक्टर हैं यदि साइबर थाना में पदस्थापित होते हैं तो उनको एक रैंक का पेपर प्रमोशन दे करके इंस्पेक्टर बनाए जाने का प्रावधान है। जमशेदपुर से भी हम लोगों ने 10 सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर पदस्थापित किया है और 10 इंस्पेक्टर रैंक का उनका प्रमोट होकर के वहाँ योगदान दिए हैं। उससे हम लोगों को आईटी के कांडों के अनुसंधान में निश्चित रूप से बेहतरी होगी, अनुसंधान हम लोग कर पाएंगे। कांडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साइबर अपराध आप लोग भी जान रहे हैं आज के डेट में बढ़ गई है, सब जगह बढ़ी है, एक नए प्रकार के अपराध हो गए हैं। पुलिस भी उससे कैसे लड़े उसका प्रयास कर रही है। हम लोगों ने, आपने देखा कई जिलों में साइबर थाना का गठन हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। बहुत सारी गैप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में गैप है, इंक्वायरी में गैप है, एक्यूज को पकड़ने में गैप है। उस गैप को हम लोग जितनी जल्दी हो सके बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उसको फिल करने का प्रयास करेंगे। पुराने केसों को शक्ति ऐप है लेकिन उसकी एक डायल 112 का जो है पूरा ऑल इंडिया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया गया है। तो मल्टीपल ऐप की जगह में एक ही तरह का ऐप रहे, कैसे इंटीग्रेट किया जाए उस पर हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। 112 का ट्रैवल ट्रैक का 112 जो 2.0 है उसमें ये फैसिलिटी दी गई है। हम लोगों के यहाँ 112 1.0 का अंतर है।
आपने अच्छा मुद्दा उठाया। कल ही मैं अपने स्तर से 112 के जो सीडैक उनके एजेंसी हैं उसको हम लोगों ने अनुरोध भेजा है कि आप ये फैसिलिटी संभव है तो डायल 112 1.0 में दे दीजिए। तो दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू देम। यदि वो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो ऐप, तो हम लोग उसको यहाँ से भी लॉन्च करेंगे। दूसरा, यदि उनको ये समस्या होती है कि डायल 112 1.0 में संभव नहीं होगा, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट उनको भेजा है कि हमारे पास भी आप डायल 112 2.0 वर्जन लॉन्च करिए। दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड। सर एक और चीज़ ये है कि वो बहुत पहले फिल्म भी कहती थी कि बहुत सारे लोग कानून नहीं जानते थे। जैसे मान लीजिए इतने सारे होर्डिंग्स लगते हैं शहर में, तो कभी ऐसा होर्डिंग ऐसे लगता नहीं है कि हाँ शक्ति ऐप या जो भी आप ये मोबाइल लॉन्च हुआ, कोई भी ना ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं या फिर जो बिल्कुल कानून नहीं जानते, उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ गलत है। अगर वो गलत करेंगे तो उनको सजा हो सकती है। तो इस तरह के होर्डिंग्स को लगाए जा सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी। आपका सुझाव अच्छा है, बट जहाँ तक पुलिस रिस्पांस का प्रश्न है, डायल 112 का तो हम लोग काफ़ी एसएसपी साहब बताएंगे उस संबंध में। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। QR कोड भी हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, वाहनों में लगा रहे हैं, ताकि आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डायरेक्टली उसको स्कैन करिए और अपनी समस्याओं से, या फिर आप यदि कहीं ऐसे जगह फंस गए हैं तो आप तुरंत सूचित कर सकते हैं। आईजी साहब, कुछ केस ऐसे भी हैं जो एक साल हो गए हैं, उसमें ना चार्जशीट हुआ है ना FIR हुआ, मतलब FIR हुआ है, चार्जशीट भी नहीं हुआ है